गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उठ गई आप? मुझे लगा आप जरा देर से उठेंगी। मैं जल्दी उठ जाती हूँ। अच्छा ये बताएं कि आप नाश्ते में क्या खाएंगी? मैं अभी सिर्फ कॉफी पीऊंगी। कॉफी? मैं आपके लिए चाय बनाने लगी थी। चलिए कोई बात नहीं, मैं कॉफी बना देती हूँ। वहाँ पे लोग चाय पीते हैं मगर मुझे कॉफी पसंद है। पहले कॉफी पीती हूँ फिर ब्रेकफास्ट करती हूँ। अच्छा मुझे एक और बात बताएं कि आप नाश्ते में क्या खाएंगी? देसी नाश्ता करेंगी जैसे हलवा पूरी हो गई, अंडा पराठा, ये सब, या फिर अमेरिकन? तुम मेरा इतना ख्याल क्यों रख रही हो? क्योंकि आप हमारी मेहमान हैं। और याद है शहजादी आंटी ने क्या कहा था, मेहमान जो होते हैं वो अल्लाह की रहमत होते हैं। और ये मेरा घर है ना, तो मेरे घर में रहमत आए। मेरा घर? क्या मतलब? मतलब मैं अमजद की बीवी हूँ तो ये घर मेरा हुआ ना। ये तुम बार बार क्या कहती हो कि मैं अमजद की बीवी हूँ, ये मेरा घर है? तो मुझे क्या साबित करना चाहती हो कि अब मैं अमजद की बीवी नहीं हूँ और ये मेरा घर नहीं? आप गलत समझ रही हैं। खुदा ना खास्ता मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप अमजद की बीवी थी और मैं हूँ। और ये हकीकत है, माजी माजी होता है, चाहे वो कितना भी तल्ख क्यों ना हो। तुम कुछ नहीं जानती कशमाला। इस आदमी ने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी थी। मुझे तो हैरत है कि तुम इसे झेल कैसे रही हो। झेल रही हूँ? ये झेलना क्या होता है? अच्छा बुरा वक्त तो गुजर ही जाता है ना। मैं अमजद को और अमजद मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं। और मियाँ बीवी का ताल्लुक तो यही होता है ना कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, उनकी बात को समझें। अंडरस्टैंडिंग होना या ना होना ये मुख्तलिफ चीज़ है, मगर उसने मेरे साथ जो किया उसके बाद मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं। मैं जानती हूँ कि क्या हुआ था, लेकिन जिंदगी और मौत तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है ना। मेरी बेटी बहुत मन्नतों और मुरादों के बाद पैदा हुई थी। उसको पाने के बाद मुझे लगता था मुझे पूरी कायनात मिल गई। मेरे बेटे और बेटी में 6 साल का डिफरेंस था। मुझे पता है, ये सारी बात अमजद ने बताई थी। तुम्हें पता है जब मेरी बेटी पैदा हुई मैं बहुत खुश थी। उसके बाल बनाती थी, उसे क्लिप लगाती थी। 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। बेटी होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे सब कुछ मिल गया, मगर अमजद की जरा सी लापरवाही की वजह से मैंने अपनी बेटी को अपने हाथों से खो दिया। ये भी तो मुमकिन है ना कि अमजद की लापरवाही ना हो, अल्लाह को यही मंजूर हो, आपकी बेटी का इंतकाल ऐसे ही होना हो और उसकी जिंदगी इतनी ही लिखी हो। ये भी तो हो सकता है ना। आपने ऐसा कभी सोचा?